नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा ही रह गया। हम सीख न पाए फ़रेब और दिल बच्चा ही रह गया। बचपन में जहाँ चाहा हंस लेते थे, जहाँ चाहा रो लेते थे, पर अब मुस्कान को तमीज़ चाहिए और आंसुओं को तन्हाई। हम भी मुस्कुराते थे कभी बेपरवाह अंदाज से, देखा है आज खुद को कुछ पुरानी तस्वीरों में। चलो मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं और ये वजह है प्रकृति। खूबसूरत रंग बिरंगे पौधे और ये खुशनुमा बनाते हुए परमानेंट सदा साथ निभाने वाले ये फूलों के पौधे। ये सबसे बेस्ट फूलों के पौधे हैं जिन्हें आप इस समय सितंबर के मंथ में अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। बम्पर फ्लावरिंग ये देते हैं। तो इन फूलों के पौधों की लिस्ट चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो सितंबर मंथ में बहुत ही अच्छे से खिलना शुरू हो जाता है, टिल विंटर तक ये खिलते ही रहता है, स्प्रिंग तक भी ये खिलता है। जब बहुत ज़्यादा पीक पर ठंड होती है उस समय ये थोड़ा सा डोरमेंसी की ओर जाता है और फिर से ये बहुत ज़्यादा खिलना स्टार्ट हो जाता है। मौसम जब थोड़ा ठीक हो जाता है, ठंड जब बिल्कुल ठंड पड़ती है उस समय ये नहीं खिलता है, डोरमेंसी का थोड़ा इफेक्ट दिखता है। लेकिन थ्रू ऑफ द ईयर ये बहुत ही बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। सबसे हार्डी जो रेड एंड रेड का कॉम्बिनेशन वाला ब्लीडिंग हार्ट होता है वो होता है। नेक्स्ट ये जो थ्रू ऑफ द ईयर ये खिलते रहता है, बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में इसे भी हम लोग रख सकते हैं। टिकोमा प्लांट है ये, बहुत ही खूबसूरत रंग इसमें आते हैं, बहुत ही ये डिफरेंट कलर शेड का आता है। ये बेहद ही हार्डी होता है और जिस प्रकार क्लेमेटिस खिलता है रुकता है उसी तरह ये भी है। सालों भर इसमें आपको ब्लूमिंग देखने को मिलेगी, खिलेगा रुकेगा खिलेगा, मतलब ऐसे। और सबसे खूबसूरत जो एक से बढ़कर एक रंगों में आता है और वो है गुड़हल यानी हिबिस्कस। तो आने वाले दिनों में देसी हिबिस्कस में उतनी ब्लूमिंग तो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे ठंड गिरेगी और हाइब्रिड हिबिस्कस बहुत ज़्यादा खिलता है तो आप देसी हो या हाइब्रिड हो कोई सी भी सितंबर के मंथ में ये बहुत ज़्यादा खिलता है। चाहे तो नर्सरी से ले आओ और इस टाइम पे आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। एक से बढ़कर एक वैरायटी होती है, बहुत हार्डी थ्रू ऑफ द ईयर खिलते रहता है। बस एक्सट्रीम विंटर में देसी फूल उतना नहीं खिलता है, लेकिन हाइब्रिड बहुत ज़्यादा खिलता है। ये बहुत ही बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ही सुंदर कलर्स में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट सितंबर के मंथ से जो खिलना स्टार्ट हो जाता है ये है कुंद का फ्लावर और ये वाइट कुंद है, इसमें रेड डंठल वाली भी कुंद होती है, बहुत लोग कुंदा भी बोलते हैं। जास्मीन की कई वैरायटियों में से एक है ये, जहाँ जास्मीन वैरायटी या मोगरा वैरायटी में समर में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग देखने को मिलता है। वहीं ये कुंद का जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, जैसे जैसे विंटर आएंगे इनमें फूल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस समय जो सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा खिलता है ये है अपराजिता का फूल और ये देखिए वाइट कलर का मल्टी पेटल, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। कई शेड इनमें आ गए हैं, ये पिंक शेड का आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये मेरी फ्रेंड के घर का क्लिप है, मुझे बीज भी मिल गया है इसका। तो और ये पर्पल कलर वाला तो हर जगह कॉमन ही है, इसमें मल्टी पेटल के भी आते हैं। देखिए ये वाली मेरी मल्टी पेटल की है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक इससे भी ज़्यादा घनादार होता है वो भी है मेरे पास, इसकी कई वैरायटी हैं। तो जो भी मिले आप ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा खिलता है बेस्ट परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट जो है, रेनी सीज़न अब जाने ही वाला है लेकिन ये बहुत ज़्यादा खिलता है। रेनी सीज़न में भी खिलता है, विंटर में भी खिलता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पॉट वाला पारिजात नहीं खिलता है, लेकिन जो ज़मीन में पारिजात रहता है वो गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा खिलता है। ये एक परमानेंट पौधा होता है, सदा सदा आपके साथ निभाते चले जाते हैं। तो ऐसे पौधों को देखकर मन मुस्कुराता है, दिल खुश हो जाता है और लोग अपने गम तकलीफ़ भूल जाते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा परमानेंट और हार्डी पौधों की लिस्ट में आता है ये मैंडेविला का फ्लावरिंग प्लांट। ये कई रंगों में होता है, पिंक, वाइट, रेड, बहुत सुंदर लगता है। और इसकी कोई भी कलर ले लीजिए, सभी एक से बढ़कर एक मतलब खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। बहुत ही अच्छे से ये खिलता है और हार्डी भी है, कटिंग से भी लग जाता है। सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा खिलता है। नेक्स्ट जो ये मानसून जाने वाला ही है अब, और ये बहुत सुंदर से उस दौरान खिलता है। वैसे तो इस बार ये मेरे विंटर गार्डन में भी खिला था और अभी देखिए जब बहुत ही सुंदर से ये खिल रहा है और इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आती है।
और इस तरह से ये बंचेस में खिलता है। इसका नाम है मिल्क एंड वाइन लिली या क्राइनम लिली। ये भी एक परमानेंट पौधा है, बल्ब से आप इसे ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। और इसके जो स्टिक में 6 फूल निकलते हैं, कभी 8 फूल भी निकलते हैं, कभी कभी 5 फूल भी निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें मैंने 6 फूल ही देखे हैं। तो आप काउंट करिए कितना है। नेक्स्ट ये मुसांडा देख रहे दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा और खूबसूरत, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लांट है मेरा, क्योंकि फूल नहीं है तो पत्तियां भी इसकी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी पत्तियां ही इसकी फूलों का आभास दिलाता है। देखिए कितना खूबसूरत बंचेस में जब इसकी पंखुड़ियाँ कलर ऐड करती हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। ये रेड, येलो, पीच कलर का खिलता है। ये 3 रंग तो मैं देखी हूँ, और कोई कलर होगा तो आप मुझे बता सकते हैं अगर आप देखे हैं तो। ये भी परमानेंट पौधा है, बहुत सुंदर खिलता है। नेक्स्ट जो भर भर कर खिलता है ये क्लेमेटिस या रंजाई, बहुत ही खूबसूरत होता है। खुशबू तो इतना ज़बरदस्त होता है ना कि क्या ही कहने। ये भी बहुत बम्पर फ्लावरिंग करता है और खिलता है, रुकता है, खिलता है, रुकता है। और फूल तो ऐसे घनेदार खिलते हैं कि पत्तियों का नामो निशान नहीं रहता है। बहुत ही सुंदर स्टार शेप का इसका फ्लावर होता है, बहुत खुशबू देता है दोस्तों। ये एक बेलदार फूलों का पौधा है। इसे हल्की ट्रेलिस या सहारे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन खुशबू बहुत ज़्यादा है और खिलता भी बहुत ज़्यादा है। सालों भर ये रुक रुक कर खिलते रहता है। एक बार खिलता है, फिर थोड़ा रेस्ट करता है, और फिर से ये खिलने की ओर अग्रसर हो जाता है। मतलब बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट है, बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं ये थम्बर्गिया इरेक्टा, और ये भी बहुत ही हार्डी पौधा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। ये इसका कलर कितना खूबसूरत है, देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये भी एक परमानेंट बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है जो सालों साल आपका साथ देगा। और पूरा मानसून तो ये खिला है। सितंबर मंथ में ये बहुत ही अच्छे से खिलता है। नेक्स्ट सितंबर मंथ में जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खिल रहा है इस टाइम भी, अडेनियम कहते हैं। विंटर इसकी डोरमेंसी की पीरियड होती है, तो जब पूरा विंटर एकदम बहुत कड़कड़ा के विंटर आ जाते हैं ना, तब इसकी ब्लूमिंग नहीं होती है। वैसे ये अब डोरमेंसी के पीरियड की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसकी पत्तियां गिर जाने वाली हैं, लेकिन सितंबर मंथ तक तो ये काफ़ी अच्छा खिलता है। अक्टूबर नवंबर में नहीं खिलता है। नेक्स्ट ये देखिए मानसून के दौरान बहुत ज़्यादा खिलता है, यानी सितंबर में भी ये बहुत ही अच्छे से अभी भी ये खिलता है। इसका नाम है कृष्ण कमल या पैसन फ्लावर या पैसीफ्लोरा, राखी बेल। इसके कई सारे नाम हैं और कई सारे कलर्स, देसी, हाइब्रिड, हर किस्म के ये आते हैं। कलर की तो आजकल इतनी वैरायटी इसमें आने लगी है कि आप इसको देखते ही रह जाएंगे। इसकी खूबसूरती इतने अधिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पर्पल कलर का जो एक इसमें देसी वाला होता है उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, और ये जो देख रहे हैं ये हाइब्रिड है, इसमें उतना खुशबू नहीं होता है, लेकिन ये बहुत सुंदर से खिलता है। ये बहुत ही प्यारा फूल है। नेक्स्ट जो इस समय बहुत ज़्यादा खिल रहा है ये है साइप्रस वाइन, यानी कि सुइया फूल इसे हम लोग भी कहते हैं, और इसे साइप्रस वाइन के नाम से जाना जाता है। 3 कलर में ये उपलब्ध होता है, पिंक, रेड एंड वाइट। तो मेरे पास पिंक एंड रेड कलर की है, और मैं इसे कभी भी ग्रो नहीं करती हूँ। हालांकि ये सीजनल के लिस्ट में आता है, लेकिन परमानेंट इस तरह से ये गार्डन से कभी नहीं जाता, और मैं कभी इसको ग्रो नहीं करती हूँ। बस एक बार गार्डन में ये आया है, उसके बाद से ये हर समय ये खुद ही बीजों से सहसा ही खुद ही ग्रो हो जाता है, और हर पॉट में हर जगह आपको साइप्रस वाइन ही साइप्रस वाइन दिखेगा। बेहद ही हार्डी पौधा होता है। वैसे तो ये नाजुक की लिस्ट में आता है, हार्डी इस तरह से कि खुद ही ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो इस समय बहुत ज़्यादा खिल रहा है और सितंबर मंथ में भी ये काफ़ी अच्छे से खिलता है, ये है प्लूमेरिया, यानी कि चंपा का फूल। इसकी कई वैरायटीज़ होते हैं और मेरे पास भी इसकी कई वैरायटी है। नाग चंपा भी इसी की एक वैरायटी है, बहुत ज़्यादा खिलता है और खुशबू भी होता है। और नेक्स्ट जो इस समय बहुत ज़्यादा खिल रहा है सितंबर के मंथ में, और ये है देसी गुलाब। देसी गुलाब इस टाइम बहुत ज़्यादा खिलता है और बहुत ही प्यारा लगता है। तो हाइब्रिड तो नहीं, लेकिन देसी बहुत ही बेस्ट होता है। बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आप रख सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है, ठंड भी बर्दाश्त कर लेता है, बहुत हार्डी, और इसमें इन्फेस्टेशन भी नहीं लगता है। जिस तरह से आप हाइब्रिड रोज़ की केयर करते हैं, इसको एकदम ज़ीरो मेंटेनेंस, कोई केयर नहीं है, और बिना खाद के भी ये खिलते रहता है। इस तरह का हार्डी होता है। तो ये नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है जेट्रोपा का फूलों का पौधा, और ये भी बहुत ही हार्डी होता है, थ्रू ऑफ द ईयर ही खिलते रहता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट की लिस्ट में भी आता है, और इसे हिंदी में रतन जोत कहा जाता है।
और ये बहुत ही खूबसूरत रहता है। कटिंग से भी ये लग जाता है ईज़िली। इस समय आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आप इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट जो बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है मेरे नज़रों में, ये है लोटस। क्योंकि लोटस को ग्रो करना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। टब में भी आप इसे अपने छोटे से गार्डन के कॉर्नर पे रख सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा वैरायटी आप रख नहीं सकते हैं, लेकिन एक आधा वैरायटी तो आप ज़रूर ही रखिए लोटस को और या वाटर लिली को। इसे बीजों से ही मैंने ग्रो करी थी। सस्ती लोटस के प्लांट लगाना चाहते थे बीजों से ही लगाइए, और 6 महीने में ही इसमें ब्लूमिंग आ गया है। हालांकि देखिए 3 बड बने थे जिनमें एक खिला है और 2 नहीं खिल पाया। नेक्स्ट जो इसका सीज़न आएगा तो हो सकता है उसमें खिले। ये दिवाली तक खिलते ही रहता है लोटस का फूल, तो इस समय आप अपने गार्डन में इसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट फ्लावरिंग परमानेंट पौधों की लिस्ट में जो है वो है पेंटास। पेंटास कई सारे कलर्स में आता है और बहुत हार्डी होता है। कटिंग से भी ये लग जाता है। बहुत ही खूबसूरत स्टार शेप का फ्लावर होता है। ऐसा लगता है कि पूरे पौधे में तारे ही तारे खिल गए हों, और बहुत ही खूबसूरत रंगों में आता है। एक से बढ़कर एक कलर इसमें है, और ये बहुत हार्डी पौधा होता है, सालों भर खिलता है और कटिंग से लग जाता है। इस समय जो बहुत ज़्यादा खिलेगा ये है बिंका सदाबहार का फूल। एक से बढ़कर एक रंगों में आप इसे बीजों से भी इस टाइम पे लगा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलर इसके अवेलेबल हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ गर्मी में खिलता है, अभी भी खिलेगा। कचनार जो देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा खिलता है। हालांकि ये ज़मीन में लगाने से बहुत ज़्यादा खिलता है, लेकिन बड़े पॉट में आप इसे लगाएंगे तो भी ये खिलेगा। हाँ, ज़मीन से थोड़ा कम खिलता है। ज़मीन के पौधों की जीरो मेंटेनेंस होती है, ना खाद देना पड़ता है ना पानी। वही पॉट वाले पौधों को बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। पॉट के गमले के जो पौधे हैं उनकी अलग समस्या हो जाती है, केयर उनकी अलग हो जाती है। नेक्स्ट जो जरबेरा का आप देख रहे हैं फूल, ये भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में खिलने वाला है। सितंबर से लेकर टिल स्प्रिंग तक इसमें फुल ज़बरदस्त ब्लूमिंग होती है। फिर आगे भी सीज़न में इसमें ब्लूमिंग होगा, लेकिन उसकी केयर थोड़ी उस टाइम अलग हो जाती है। आप इसे सेपरेट करके बहुत सारा पौधा भी बना सकते हैं। पर हाइब्रिड की तुलना में देसी काफ़ी हार्डी होता है, इसीलिए हमें देसी को ही ज़्यादा लगाना चाहिए। हालांकि हाइब्रिड देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन उसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर आपसे ज़्यादा केयर नहीं हो पाता है तो आप इस तरह के देसी जरबेरा लगाइए। इसका बेड भी आप लोग बना सकते हैं जरबेरा का, और गार्डन में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो उसे ग्राउंड कवर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जरबेरा का बेड लगता है, बहुत ही खूबसूरत खिलता है। इसके एक से बढ़कर एक कलर अवेलेबल है, तो आपका जो फेवरेट है वो ले आइए, चाहे हाइब्रिड चाहे देसी। नेक्स्ट जो इस समय बहुत ज़्यादा भर भर कर खिलता है बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में अलामांडा है। अलामांडा की कई सारे कलर इन दिनों आपको नर्सरी में देखने को मिलेगा, भर भर कर खिलेगा वो इस समय, इसीलिए नर्सरी में इस समय बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो जिस फूलों की सीज़न होते हैं उस समय नर्सरी में आपको वही पौधा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप इसे बेहिचक इस समय ला सकते हैं। और अभी कम से कम तो 2 महीना बहुत ज़्यादा ये खिलने वाला है। नेक्स्ट ये फर्स्ट लव है। ये थ्रू ऑफ द ईयर खिलते रहता है, इसका कोई सीज़न नहीं कि इस सीज़न खिलेगा उस सीज़न नहीं खिलेगा। इतना ज़्यादा हार्डी पौधा होता है ये। नेक्स्ट ये हनी सकल टिकोमा देख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा खिलता है। नॉर्मल टिकोमा के अपेक्षा ये तो और भी ज़्यादा खिलता है, और ये हनी सकल के सेप लिए होता है, इसीलिए इसे हनी सकल टिकोमा कहते हैं। फूल हनी सकल के जैसा और पत्तियाँ टिकोमा के जैसा, इसीलिए दोनों नामों को मिलाकर इसका नाम रखा गया हनी सकल टिकोमा। हनी सकल एक वाइन वाले प्लांट होता है, लेकिन ये वाला है ये बुश, क्योंकि ये टिकोमा है। नेक्स्ट टिकोमा जो आप लोग देख रहे हैं ये गौरी चौरी है। ये देसी वैरायटी होता है और ज़मीन में लगा हुआ रहने से ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। पॉलिनेटर्स इतने ज़्यादा आते हैं ड्यू टू इसके कलर, येलो कलर में वैसे भी बहुत ज़्यादा आते हैं पॉलिनेटर्स, और जो बीजों को बनाने में सहायक भी होते हैं। नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर कोप्सिया का फूलों का प्लांट है। ये एक रेयर प्लांट होता है, अगर आपको नर्सरी में अवेलेबल हो तो इसे ज़रूर लगाइए। बहुत ज़्यादा खिलता है, देखने में तो ये लुक लाइक विंग का यानी सदाबहार का देसी वर्जन लगता है, लेकिन ये उससे अलग है। नेक्स्ट ये देख रहे हैं काला लिली, ये बहुत सुंदर से खिलता है। इसकी वेरीगेटेड लीफ वाली जो होते हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, और हाइब्रिड और देसी जो भी ले लें आप बहुत ज़्यादा खिलता भी है और बहुत खूबसूरत भी लगता है।
नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये क्रॉसंड्रा का फूलों का पौधा, ये इसे अबोली भी कहते हैं। कई सारे कलर इसमें अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऑरेंज कलर ज़्यादा ही कॉमन है और ये बहुत ज़्यादा गजरा में यूज किया जाता है। कटिंग से भी ईजिली ये लग जाता है और इसके फूल देखिए किस तरह से खिलते हैं। इसका साइज़ और शेप इसका अलग होता है इसके फूलों का, लेकिन इसकी जो बहुत हार्डी वैरायटी होती है। नेक्स्ट इस समय बहुत ज़्यादा जो खिलता है वो है मैरीगोल्ड यानी गेंदा। तो गेंदा की जाफरी, इंका, कोई भी आप ले ले, वनीला, तो सभी भर भर कर खिलने वाले हैं। नेक्स्ट एक ज़ोरा या रुक्मनी का फूलों का पौधा देख रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सितंबर के मंथ में खिलता है और ये एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आता है, क्योंकि ये बहुत हार्डी होता है, खास करके रेड वाला। सितंबर के मंथ में जो बहुत ज़्यादा खिल रहा है इस समय, ये श्रावणी या प्राउड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इसे श्रावणी या सावनी जो भी कहा जाए, सावन के मंथ में भी ये बहुत ज़्यादा खिलता है। पूरे मानसून ये खिलते हैं, तो जब तक बारिशें होते रहेंगी ये भी खिलते रहेगा। जिस प्रकार रेन लिली खिलते रहता है, तो ये भी बहुत ही अलग अलग कलर में, हाइब्रिड और देसी में आता है। वैसे तो बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और खूबसूरत गार्डन बनाइए, खूबसूरत फूलों का पौधा लगाइए, पक्का वाला पौधा लगाइए, साथ में कुछ गमले सीजनल फूलों के लिए भी रख छोड़िए। तो इस तरह से एक गार्डन कंप्लीट होता है, जहाँ इंडोर पौधों की लिस्ट है, जहाँ परमानेंट पौधों की लिस्ट है, तो वहीं सीजनल पौधों की भी लिस्ट होती है। तो ये सारे फूलों के पौधे मिला जुला कर एक खूबसूरत बगिया का निर्माण करता है। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।